हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हुआ। आज यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। ये आप देख सकते हो, निफ्टी 50 यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी 50 का ओपन किया हुआ है चार्ट। और आज की ये जो कैंडल है, ये दिन की कैंडल है। तो यहाँ पे दिन की कैंडल आज हमें बता रही है कि डोजी बन गई है। तो डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट साइडवेज है। अगर इसे आप अच्छे से देखोगे, कल का भी कैंडल देखोगे, तो कल का भी कैंडल कुछ इस तरह से है कि डोजी है। और आज का भी कैंडल डोजी है। तो ये मतलब होता है कि साइडवेज मार्केट है और एक दिशा हमें नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमें बहुत संभाल के ट्रेड करना होता है। तो आज देखते हैं मार्केट ने ओपन कहाँ पर किया है। तो 25,344 पे मार्केट ने ओपन किया। गैप अप से ओपन हुआ मार्केट में, निफ्टी में। और लो गया है 25,168 पे। और हाई गया है 25,435। तो ओपन होते ही मार्केट अप गया और उसके बाद नीचे आया और नीचे आके फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना गैप अप से मार्केट ओपन हुआ। कल का क्लोज यहाँ पे था, आज सवेरे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया, फिर अप साइड में मूवमेंट हुआ और यहाँ तक, यानी कि अप साइड में 25,435 पे गया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी। हैमर भी नहीं बोल सकते हैं ये, है ना। यहाँ पे देखो किस तरह से कैंडल बनी है, ये 15 मिनट की। और ऐसी जब कैंडल बनती है तो क्या होता है, मार्केट में रिवर्सल आने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि होता क्या है, मार्केट को देखो, अगर आप कैंडल को अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई और ऊपर बहुत बड़ी टेल बनाई। तो बहुत बड़ी टेल का ये मतलब क्या होता है, यहाँ पे वीक हो गया, है ना, ये वीक है। तो यहाँ से क्या आया, सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पे क्या हो गए, सेलर एक्टिव हो गए। फिर यहाँ डाउन आया और फिर यहाँ आके क्लोज हुआ। तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या बनता है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होके अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट अप साइड में मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। तो अपसाइड कंटिन्यू हो जाती थी। लेकिन अगर इस कैंडल के लो के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब है कि रिवर्सल कंफर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, ये जो कैंडल बनी, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। एकदम क्लियरली ट्रेंड बताया है कि अब डाउन साइड शुरू होने वाला है। तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। इसके क्लोज के बाद इस कैंडल के ओपन पे क्या करना है, यहाँ पे कॉल सेल करके हम चल सकते हैं। और यहाँ पे कॉल सेल करके क्या करना है, इस कैंडल का हाई है उसे क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सीधा कहाँ तक आया है, कल का जो क्लोज था यहाँ पे निफ्टी आया है और यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेके यहाँ गया, फिर यहाँ आके इसी जगह पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट में अप साइड में मूवमेंट की। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, 15 मिनट में अप साइड में कैंडल गैप अप से ओपन हुआ। तो गैप अप से जब भी ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट में ये गैप फिल हो जाता है, यानी गैप भरने के लिए मार्केट नीचे आएगा तो फील होता है। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड कैसे करना है, ऐसा नहीं कि गैप अप से ओपन हुआ तो सीधा ट्रेड लिया जाए, यानी कि कॉल सेल किया जाए, है ना, या पुट बाय किया जाए, ऐसे नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है ना। तो यहाँ पे कंफर्म होने के बाद अगर यहाँ आप सेल करते हो, कॉल सेल करते हो और ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो, तो पूरे दिन में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो बिंदास आप रुक सकते हो यहाँ तक। अब प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, कल के क्लोज के यहाँ पे अगर कुछ हमें दिख रहा है कि अब यहाँ पे सपोर्ट लिया जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अगर आपने सेल किया है तो देखो, सेल किया है तो क्या होता है, टाइम जितना जाएगा मार्केट, जितना टाइम स्पेंड करेगा अपने फेवर में, उतना हमें डिके मिलेगा।
और मार्केट हमारे फेवर में है तो मार्केट ने मूवमेंट किया तो वो भी अब हमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो उसका भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें दो कंडीशन में प्रॉफिट होता है, एक तो मार्केट हमारे फेवर में गया तो होता ही है, और टाइम स्पेंड किया हमारे फेवर में तो भी हमें प्रॉफिट होता है ना। तो ये हमारा बेनिफिट होता है सेलिंग में जब हम होते हैं। तो सेलिंग इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मार्केट अगर स्लोली भी हमारे फेवर में गया तो भी हमें प्रॉफिट होने वाला है, फास्ट गया तो भी हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ फिर एक कैंडल बनी ऐसी की सपोर्ट लिया, ये दिखाया, तो हमें ये पता है कि डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो यहाँ जाके फिर से यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नीचे के साइड में मूवमेंट की है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और फिर मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट की है। तो जैसे ही ये पैटर्न बना यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है, या बेटर वे ये तो पता है कि कल के क्लोजिंग तक आके सपोर्ट लिया जा सकता है, तो ये सपोर्ट पे लिया तो यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे भी एग्जिट किया जा सकता है। तो प्लान एकदम अच्छा होना चाहिए, रेडी प्लान होना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप से ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना है, गैप डाउन से ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये एकदम फिक्स होना चाहिए। ये देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल कल की क्लोज की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाई उसके पहले कैंडल का ये हाई है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लोज और इसका हाई पकड़ के एक बॉक्स निकाला। तो इससे होता क्या है, हमें समझता है कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, और सेम यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ये जो कैंडल है इसका टेल जो है, इसे क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। ओपन हुआ यहाँ से, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां से ये प्रॉपर पैटर्न बना। अब यहाँ पे जैसे एंट्री ली तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, एक पॉसिबिलिटीज ये होती है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है तो यहाँ का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे अच्छा पैटर्न बना है, तो यहाँ से जब रिवर्सल दिखेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो दिखेगा हमें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये जब हम बॉक्स निकालते हैं तो हमें क्या देखना है कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न बना जो रिवर्सल दिखा रहा है तभी हम एग्जिट करेंगे। तो यहां से सीधा मार्केट यहां तक आया कल के क्लोज तक, और यहाँ पे अच्छा पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे गया। लेकिन अब तुरंत यहाँ पे हमें एग्जिट क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम का भी पैसा मिलने वाला है। तो टाइम का पैसा कैसे मिलेगा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा हमारे फेवर में। तो अगर मार्केट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है तो यहाँ हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और वैसे ही हुआ तो फिर से यहाँ आया। तो अभी जो इतना बड़ा टाइम है वो हमें मिला। अभी यहाँ पे भी कुछ अच्छा रिवर्सल नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये जो कैंडल है इसने बताया कि अच्छा रिवर्सल है, तो यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है ना। या फिर सेफर साइड ये है कि यहां से सिंपल यहाँ पे आ गया कल के क्लोज पे, और यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा मोमेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो 25,376 पे एंट्री हो गई, और यहाँ का जो लो है वो 25,177। तो बहुत बड़ी मोमेंट है और अच्छा डीके यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी एग्जिट किया तो भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एंट्री लेने के लिए 3 मिनट में हमेशा प्रेफर करता हूं मैं। 15 मिनट में क्या करना है, ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी है यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन निकाल के रखनी है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे क्या करना है, एंट्री लेना है। तो 15 मिनट में मार्किंग किया और फिर 3 मिनट में जाना है, तो 3 मिनट्स में हम एंट्री लेने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे 3 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा लिया, तो एंट्री इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे देखो, इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिला तो हमें एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये अच्छी तरह से हमें क्या मिला है, यहाँ पे मोमेंट मिला है। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करके प्रॉपर एंट्री लेते हो और आराम से रुकते हो, ऑप्शन सेलिंग में हमें टाइम डिके का पैसा मिलना बहुत जरूरी है। जितना टाइम हम मार्केट में रहेंगे उतना अच्छा हमें मोमेंट मिलेगा।
लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, साइडवेज गया, क्योंकि ये देखो एक रेंज में मार्केट ने मूवमेंट किया है। अब कल क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो चलो कल के लिए फिर से हम 15 मिनट्स में देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो 15 मिनट्स का फिर से लगाया कि अब यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे तो एक अच्छा सा डब्ल्यू बन गया है, और डब्ल्यू बनने के बाद ये जो डब्ल्यू का हाई है, इसे ब्रेक करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग मिला है आज के दिन में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक अच्छी हैमर बनी है। क्लोजिंग के पहले की जो कैंडल है ये अच्छी सी हैमर बनी है। अब ये हैमर का क्या मतलब है कि यहां से बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका, और इस ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि बाइंग का प्रेशर कंटिन्यू है। तो कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, अब ऊपर कहां तक जा सकता है। अब देखो ये जो हाई है, आज का हाई वहां तक जा सकता है, या फिर हो सकता है कि ये जो मार्किंग किया है, ये ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो आज के हाई का 15 मिनट के कैंडल का जो लो है, यहां तक जाके मार्केट रिवर्स हो सकता है, फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन यहां ओपन होते ही ये बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर छोटे पॉइंट के लिए आप एंट्री लेते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां से हमें देखना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना के हमें मोमेंट दिखा रहा है तो यहाँ पे फिर से कॉल सेल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम स्ट्रेट नीचे आया है। अब दूसरी बात यह है कि गैप अप से अगर ओपन हुआ फिर से यहाँ पे, तो फिर से ये जो हाई है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, और फिर से इसके नीचे आया तो हमें क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। अब गैप डाउन से ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर कहीं पे भी ओपन होता है, तो आज का जो क्लोजिंग है उससे नीचे यानी गैप डाउन से ओपन हुआ तो या तो मार्केट नीचे जाके आज के सपोर्ट लेवल पे जाके फिर से अपसाइड में मूवमेंट हो सकती है, या फिर डाउन साइड में गैप डाउन से ओपन हुआ तो फिर से अपसाइड जाएगा। आज के यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया है, यहाँ पे जाके फिर से एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट बनाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो नीचे जा सकता है। लेकिन अभी इस वक्त बोला जा सकता है कि ये जो हैमर बनी है उसके बाद ये 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कर मार्केट कहां पर ओपन होता है, क्योंकि मार्केट कहां ओपन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, जैसे अगर गैप अप से ओपन होता है और अब जाता है तो फिर से इस तरह से पैटर्न अगर बन गया तो मार्केट डाउन आ सकता है। गैप अप से ओपन हुआ, नीचे आया और इस लेवल पे सपोर्ट लिया तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो इस वक्त यहां कहा जा सकता है कि मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन हुआ तो स्ट्रेट कंटिन्यू ये ऊपर जा सकता है। लेकिन गैप अप या गैप डाउन से ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, गैप अप से ओपन हुआ तो फिर से आज के क्लोजिंग तक आएगा और फिर ऊपर जाएगा। गैप डाउन से ओपन हुआ तो हो सकता है आज के क्लोजिंग तक जाए और फिर से डाउन साइड में मूवमेंट हो जाए। तो ये याद रखना, और हमेशा याद रखना बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, और 3 मिनट में या फिर 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे 3 मिनट्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। देखो 3 मिनट्स में इस तरह से दिखता है, तो आपको ध्यान रखना है गैप अप से ओपन हुआ तो आज की क्लोजिंग पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। गैप डाउन से ओपन हुआ तो आज के क्लोजिंग पे आके फिर से डाउन जा सकता है। और यहाँ पे नीचे आया, गैप डाउन से ओपन हुआ और ऊपर ना आते हुए डाउन गया तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ये सपोर्ट लेवल जो है ये अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है, ये भी याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना,
ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।